रात के 12 बजे थे। घनी रात थी। इतनी घनी रात में सुरेश अपने मामा के यहाँ जा रहा है। काम के वजह से सुरेश गांव के बाहर शहर में रहता है। बीच बीच में छुट्टियां मिलने के बाद गांव आता है। पिछले कुछ दिनों से सुरेश के मामा की तबीयत बराबर नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मामा को देखने के लिए कुछ दिन की छुट्टियां लेकर आ रहा है। साहब, आप नए दिख रहे हो गांव में। नहीं चाचा, मैं शिरपुर में रहता हूँ। मामा जी की तबीयत खराब है, इसलिए गांव जा रहा हूँ। आप कितने दिनों से शहर में रह रहे हो? चाचा, मैं 5-6 साल से रह रहा हूँ शहर में। देखो ना साहब, कितनी घनी रात हो गई। हाँ, दिख रहा है चाचा, बहुत रात हो गई। साहब जी, सुना है कि इधर से कुछ किलोमीटर दूर एक आदमी की आत्मा रहती है जो हर किसी को परेशान करती है। अरे चाचा, क्या बात कर रहे हो आप? मैं नहीं भूत प्रेत में यकीन करता। चाचा जी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये मन की कहानी है। अरे साहब, मैं इधर सालों से रिक्शा चला रहा हूँ। हर कोई बता रहा है कि उधर आत्मा का साया है। अरे चाचा, चलो ना आप। आपको बोला ना मैं कि इन बातों में मैं यकीन नहीं करता। चलो आप। ठीक है भाई, मेरा काम तो है रिक्शा चलाना। ठीक है। हाँ, आप अपने काम से मतलब काम रखो, रिक्शा चलाने में ध्यान दो। रात के 1 बजे थे। सुनसान रात थी। अरे चाचा, कितना दूर रह गया गांव? अरे साहब, अभी कुछ देर का ही रास्ता रह गया। तभी रिक्शा अचानक झटका खा खा के बंद पड़ गया। अरे चाचा, अभी क्या आफत आ गई? क्या हो गया रिक्शा को? पहले ही इतना टाइम हो गया और रिक्शा को अभी खराब होना था। अरे साहब, आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। चलिए थोड़े देर बाहर उतरिए। चाचा, आप अपना रिक्शा ठीक करो, मैं कुछ देर बाहर टहलने जा रहा हूँ। ठीक है साहब, पर ज़्यादा दूर मत जाओ। सुना है कि यहाँ जानवर भी रहते हैं। ठीक है चाचा। सुरेश टहलने जाता है। उसको एक पेड़ के नीचे चाचा जैसी आकृति दिखती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? चाचा तो रिक्शा ठीक कर रही है। इधर कौन है? कौन है? कौन है भाई तुम? तभी आवाज आता है। आ जाओ साहब, आ जाओ, रिक्शा ठीक हो गया, आ जाओ। पर तुम तो मेरे पीछे रिक्शा ठीक कर रहे थे, मेरे सामने कैसे आ गए? कौन हो तुम? तुम चाचा नहीं हो सकते। कौन हो, बताओ। तभी अचानक वो उसके सामने आ जाता है। सफेद आंखें, खून में लिपटा चेहरा। हा हा हा, आ जाओ साहब, रिक्शा ठीक हो गया, आ जाओ। सुरेश एकदम शॉक हो गया और घबरा के बोला, ब ब ब ब ब ब ब ब भागो यहाँ से। सुरेश ने दौड़ लगाई। रास्ते में चाचा मिल गया। अरे साहब, आप इतने हप क्यों रहे हो? क्या हो गया? अरे चाचा, आप रिक्शा चालू करो और चलो यहाँ से। मैं रिक्शा में सब कुछ बताऊंगा, आप चलो। तभी चाचा ने सुरेश को बिठा के रिक्शा चालू की और वो जा रहे थे। बोलो साहब, क्या हुआ है? अरे क्या बताओ चाचा, आप जो बोल रहे थे वो सही था। मेरे को भूत सच में दिखा। उसका वो भयानक रूप, सफ़ेद आंखें, खून से लिपटा चेहरा देख के मैं डर गया। उसको देखा तो मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। मैं दौड़ लगाया और सीधा आपकी तरफ आ गया। देखा साहब, मैंने तो आपको पहले ही बोला था। हाँ चाचा, आपकी बात माननी चाहिए थी। फिर चाचा सुरेश को अपने मामा के यहाँ पहुँचा देता है। अरे मामा, कैसे हो आप? तबीयत ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, पर तू इतना लेट कैसे हो गया? अरे मामा, जाने दो, छोड़ दो ये बातें। ठीक है, आ जाओ।